क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, मुझे बस वापस जाना है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपने कजन के साथ घूम फिर के तुम आ रही हो, मुझे कह रही हो अजीब बिहेव कर रहा हूं मैं। तुमने मुझे जबरदस्ती भेजा था। जबरदस्ती भेजा था, लेकिन दौड़ भाग के खेल कूद के तो आप आ रही हो ना। वैसे मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ तो तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती, तो कमी कहीं तो पूरी करनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। प्लीज, किसी को इतना बेवकूफ भी नहीं समझना चाहिए। वैसे एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करोगी? बोलो। बहुत बहुत बुरा ड्रेस लाई हो, इससे बहुत बेहतर है कि तुम साड़ी पहन लो। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, बहुत भद्दा सा ड्रेस है ना, कोई कलर कॉम्बिनेशन है, साड़ी पहन लो। अच्छा है, बुरा नहीं है शहीर। किसने कहा तुम्हें अच्छा है? मुनीब ने। यार उससे तो मैंने पूछा भी नहीं। बस यही गलती की हो तुमने। क्या उसी से पूछ के आओ क्या पहनना चाहिए? ये कैसी जिद कर रहे हो तुम? अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्यों पूछूं उससे? भाई मैं तुम्हारा मियाँ हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। हाँ तो कर तो रही हूँ, और क्या करूँ? तमीज से बात करो। तो मुझे भी आदत नहीं है तुम्हारे इस लहजे की। तुम यहाँ मैं के आके बहुत ज्यादा शेर नहीं होगे? क्या ख्याल है तुम्हारा, ये सब तुम्हारी साइड लेंगे? हाँ है ख्याल ऐसा। बस तुम चाहते हो मैं साड़ी पहनूं, पहन लेती हूँ। तुम बहुत ओवर हो गई हो, मैं इस डिनर पे जा ही नहीं रहा। क्या शहीद, हमारी शादी का डिनर है, पूरा खानदान तुम्हारे से मिलने के लिए आ रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसे? मुझसे मिलने नहीं आ रहे, मेरा मजाक उड़ाने आ रहे हैं, मुझसे हमदर्दी करने आ रहे हैं। मैं इन जाहिलों के साथ एक मिनट नहीं बैठूंगा। मेरे रिश्तेदारों के बारे में ऐसी बात मत करो तुम। सारा भावलपुर तुम्हारा रिश्तेदार है, मैं किस किस की इज्जत करता रहूं? सारा दिन तुम्हारे पप्पा को बर्दाश्त किया मैंने, तंग आ गया हूं मैं। मेरे पप्पा मेरे वालिद की जगह है शहीर, तमीज से बात करो। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? करूंगा मैं। अगर तुमने एक और लफ्ज कहा ना। हाँ तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम क्या दे रही हो? मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। चुप हो जाओ प्लीज। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये सब कुछ था तो फिर शादी क्यों की थी इससे उसने? वो शहीद ने नहीं की थी, मायरा ने की थी। वो तो ये समझ रहा था कि 2-4 दिन में इसका भूत उतर जाएगा, लेकिन ये और जुल्म है यार इस बेचारी बच्ची के साथ। ये तो दिल से उसे चाहने लगी है। अब वो तभी तो वो जुल्म कर रहा है इसके ऊपर, ताकि वो इससे जान छोड़े, लेकिन मायरा बेवकूफ है। ये कैसी मोहब्बत है यार? ये लॉस वाली है शायद। तुम भी मोहब्बत करते हो उससे? मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ। मैं क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो फिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? आवाजें बाहर तक आ रही थी। पुप्पा ने भी सुना है ना? सुना, लेकिन इग्नोर किया, माइंड नहीं किया। लेकिन मैंने माइंड किया है। माफी मांगनी होगी शहीर को। मंगवा लेना माफी भी, पहले खुद तो ठीक हो जाओ। मैं क्या ठीक हूँ? वो क्या कह रहा है, मैंने दावत पे भी नहीं जाना, मैं क्या करूँ, अकेली जाऊं मैं दावत पे? मना लेना उसको, मान जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम जानते हो वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें याद है उसने नाइला को कैसे हैंडल किया था? तुम पे भी गुस्सा नहीं किया, मेरे साथ भी ठीक था वो।
ऐसा नहीं हो सकता। खैर, हो भी सकता है। पागल आदमी का क्या भरोसा। ऐसे माइंड नहीं करना। पागल तो वो पहले से ही था। लग रहा है दोबारा से दौरा पड़ना शुरू हो गया उसको। बाइपोलर डिसऑर्डर के जो मरीज होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। कभी कभी तो बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी बहुत बुरे। सोच रहा हूं, ऐसे पागल शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार पाओगे तुम? मुझे तो लगता है कि ये शख्स तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। वो करता है मुझसे मोहब्बत। मोहब्बत करता है? कोई मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारी इस खिदमत और केयर ने उसे मजबूर कर दिया। वो बस तुमसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं और कुछ नहीं। मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे नहीं होते। तुम खुद सोचो, यहां तो हम सब लोग थे, उसके बावजूद उसने तुमसे ऐसे बात की। वापस जाके कोई नहीं है। तुम रह पाओगी उसके साथ? रह लूंगी मैं। हाँ भाई, जैसे दूसरी खवातीन अपने शौहरों की ज्यादतियां सह सह के जिंदगी गुजार लेती हैं, इस तरह तुम भी गुजार लोगे। मुझे तो लग रहा है कि वो तुमसे तंग आ गया। तंग? हाँ, तंग आ गया वो तुमसे, क्योंकि वो तो ये समझ रहा था कि तुम इसे छोड़ के चली जाओगी, लेकिन तुम तो गई नहीं। मुझे नहीं पता यार, नहीं पता मुझे। शहीद, अच्छा तुम इधर ही तलाक दे के उसे वापस जाओ। तुम मेरी बात सुनो, तुम एक दोगले इंसान हो। तुमने मुझे साफ साफ बैठ के क्यों नहीं कह दिया कि तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देना चाहता है और मैं हेल्प कर रहा हूँ? मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। मायरा, अरे बेटा यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं हुआ पप्पू। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अच्छा उठो यहाँ से, बताओ मुझे क्या हुआ? पप्पू शहीर मुझे चाहता नहीं है, उसने मुझे चाहना छोड़ दिया है पप्पू। अरे बेटा ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा सोच रही हो? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। देख बेटा, मर्दों को तो ऐसे ही सख्त बात करने की आदत होती है। अब ये औरत को चाहिए ना जरा सब्र से काम ले। अरे बीवी का फर्ज बनता है। पप्पू वो कह रहे थे कि वो दावत पे नहीं जाएंगे, तुम अकेली चली जाओ। अच्छा, हाय बेचारा कितनी मोहब्बत करता है तुमसे, हैं? और तुम उसे ऐसा कह रही हो? पप्पू आप समझ नहीं रही, आपकी दावत पे जो आपने हमें बुलाया था। अरे हाँ हाँ समझ रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब देखो ना, इतनी दूर तुम्हारी मोहब्बत में ही तो वो आया है। ना उसका अपना घर है, ना अपनी चीजें हैं, ना माहौल है, और ना वो बंदा जिसके साथ वो रहता है। और ऊपर से मैंने दावत का भी कह दिया। अब बच्चा बेचारा शर्म के मारे इनकार भी नहीं कर सका, इसीलिए तो बात बात पे तुमसे झगड़ा कर रहा है।